4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया की निगाह मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ईरान और तमाम इन जगहों पर लगी हुई है, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा बहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से आ चुका है कि लोग ना चाहने के बावजूद भी वहाँ की खबरें सुन रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के जो छुट भैया रिपोर्टर्स हैं, जो अक्सर आपको मालूम है कि बड़ी बोगस और बकवास पत्रकारिता करते थे, कम से कम उन्हें इतनी समझ आ गई है कि मिडिल ईस्ट, हालांकि इतना नहीं मालूम मिडिल ईस्ट ही क्यों कहलाता है, यूरोप से अगला हिस्सा कौन है और मिडिल में क्या है, ये तो खैर एक अलग बात है, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को बात करने लगे हैं। बात यह है दोस्तों कि अब्बास अरागची ओमान से वापस पाकिस्तान आए और लेबनान का एक बड़ा अखबार है अल मायादीन, उसने खबर छापी है कि ईरान ने अपने मीडिएटर्स को, अब मीडिएटर्स पाकिस्तान के अलावा तो कोई नज़र आ नहीं रहा है फ़िलहाल, 3 प्रपोज़ल दिए हैं। एक ऐसा प्रपोज़ल जिसके अंदर 3 फेसेस में नेगोशिएशन होगी और उसके मुताबिक ही आने वाले वक्त में जंगबंदी होगी। अक्लमंद लोग हैं। दरअसल ट्रम्प जो है हर हालत में इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं। कैसे? आपको कल मैंने खबर बताई थी कि जब हिल्टन होटल में गोली चली है, तो उससे पहले जब वो वाशिंगटन में हिल्टन होटल के लिए चल रहे थे, तो वहाँ पत्रकारों ने उनसे एक सवाल किया कि साहब आप ये बताइए पाकिस्तान मुज़ाकरात के मैं वापस नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं भेज रहा हूँ स्टीव विटकॉफ को भी और जेरेड कुशनर को भी। 16-17 लंबे घंटे की जो है बाकायदा जर्नी है, पैसे की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो बात कर लेंगे, कॉल हो जाएगी। ऐसे में पत्रकार ने कहा कि क्या आप लड़ाई करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ। ये आखिरी अल्फाज थे। अब पता ये चला कि वो वाकई आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लड़ाई के तो इम्कानात ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ जमावड़ा जो है वो तो वाकई बहुत बड़ा है और ट्रम्प की बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन चलिए मैं आपको अल मायादीन की वो 3 खबरें दिखाता हूँ, और 1-2 खबरें अभी और भी हैं जिसमें आपको लगेगा कि वाकई ये तो जो पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले तो ये देखें खबर कि ईरान की जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया कि फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची रिटर्न टू पाकिस्तान इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर नेगोशिएशन। ये न्यूक्लियर नेगोशिएशन से संबंधित रिटर्न नहीं है, बट रादर पार्ट ऑफ द हिज ऑन गोइंग कंसल्टेशन विद पाकिस्तान ऑफिशियल। ये दोनों मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये उनका एक्चुअली ऑफिशियल कोई बात है उसमें, अब इन्होंने जाहिर सी बात है अपनी ही बात बताई होगी। आप देखें वो मैं आपको दिखाता हूँ खबर। ये है वो खबर। अल मायादीन एक बड़ा इदारा है लेबनान का, उसने छापा यह है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तेहरान से रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि उनको ऑफिशियल सोर्सेज से ये बात पता चली है कि ईरान ने प्रेजेंट किए हैं मीडिएटर्स को 3 फेज़ नेगोशिएशन फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसके अंदर 3 फेज़ होंगे बातचीत के। विद टॉक सेट टू रिज्यूम इफ़ द यूनाइटेड स्टेट एग्री टू इट। अगर अमेरिका इस बात पर तैयार होता है तो बातचीत आगे चल सकती है। वो प्रपोज़ल क्या है वो देखें। पहला फेज़ जो है वो ये है, प्रपोज़ल तो एक ही है लेकिन इसमें 3 फेजेस हैं। पहला फेज़ तो दोस्तों ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो फोकस करेंगे इस बात पर कि लड़ाई ख़त्म कैसे होगी, लड़ाई ख़त्म की जाए, और गारंटी दी गई है कि ये ईरान और लेबनान के अंदर दोनों जगह ही वॉर नहीं होगी। ठीक। दूसरी आगे उन्होंने कहा है कि किसी पर सिर्फ डिस्कशन होगा और किसी चीज़ पर द तेहरान रिफ्यूजिंग टू डिस्कस एनी अदर इशू ऑन दिस स्टेज। पहले फ्रेमवर्क में, पहले स्टेज पे सिर्फ ये बात होगी कि ईरान पर और लेबनान पर अब कोई लड़ाई नहीं होगी। अगर एग्रीमेंट आगे चलता है, ये वाला फेज़ आगे निकल जाता है, यानी कि ये फ्रेमवर्क में आता है, तो नेगोशिएशन वुड मूव टू सेकंड फेज़। वो सेकंड फेज़ क्या है? एड्रेस करेंगे वो कि किस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैनेजमेंट करना है। चूँकि वो ओमान से बात करके आ गए हैं, इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन विद ओमान टू इस्टेब्लिश अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क। एक लीगली फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ओमान और ईरान किस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टोल लगाएगा।
अमेरिका तो इस बात पर भी राज़ी हो जाएगा कि अगर ईरान ये कह दे ना कि साहब मैं सिर्फ़ और सिर्फ लेन देन जो करूँगा वो डॉलर्स में करूँगा, चूँकि उसका डॉलर बाकायदा चैलेंज होता है, युआन की बात आ जाती है, क्रिप्टो करेंसी की बात आ जाती है, तो अमेरिका की पूरी हस्ती हिल जाती है। बहुत बड़ा अमाउंट अमेरिका के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में स्टेट ऑफ हॉर्मज से और बाकी तमाम जगहों पे जो पेट्रोल का लेन देन डॉलर्स में होता है, उसको लेकर के वो ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, मतलब ताकत आती है। अब वही ख़त्म हो जाए, चीन यही चाहता है। चलिए साहब, ये तो हो चुका है दूसरा। अब तीसरा देखें, तीसरा जो फेज़ है, अगर ये फेज़ दोनों कामयाब होते हैं, अब वो कह रहे हैं कि थर्ड फेज़ जो है वुड देन टेकल द न्यूक्लियर इशू। अब न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। ईरानियन भी ईरानियन है, विच ईरान इंसिस्ट विल ओनली बी डिस्कस्ड आफ्टर एग्रीमेंट आर सिक्योर्ड फर्स्ट 2 स्टेजेस। पहले 2 स्टेजेस कामयाब होने के बाद इस काम को वो करेंगे कि तीसरे पे बात होगी, जो अमेरिका के हित की बात है, जिसको नेतन्याहू वो ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि किसी तरह के तरीके से ये न्यूक्लियर का जो हवा मैंने खुद ही बनाया है, अब ईरान ने नहीं बनाना है। ईरान अपना जो स्टॉक पाइल्स है वो पहले दे चुका है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। जब उनके मैनिफेस्टो में उनके सुप्रीम लीडर ये लिखकर चले गए कि वेपन्स बनेगा नहीं मास डिस्ट्रक्शन का, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स बनेगा नहीं, लेकिन इसराइल से तो पूछो कि उसने बना रखे हैं या नहीं बना रखे। लेकिन ये दुरंगा व्यवहार है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का भी और उसका भी। एक खबर तो मैंने आपको ये बता दी है, दूसरी दोस्तों खबरें और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ यही बताना था आपको कि दरअसल ये कंडीशन ऐसी है। अब वापसी लौटते हुए अरागची ने मिस्र के विदेश मंत्री से बात की है, टर्की के विदेश मंत्री से बात की है, और मैं आपको बताऊं दोस्तों रशिया के जो विदेश मंत्री लारोव उनसे भी बात हुई है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से तो कांटेक्ट है, पाकिस्तान में तो पहुंच ही गए वो। तो ये तीनों चारों लोगों को ऑन बोर्ड दिया जा रहा है। ओमान में शायद अभी क्लियर नहीं हुई है बात, लेकिन वो यही बात हुई होगी कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किस प्रकार से संभालना है, क्योंकि एक पूरी बहुत बड़ा हिस्सा जो पीछे का है वो ईरान का है उस पानी के में, और जो सामने आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसमें ओमान आता है। जाहिर सी बात है इधर का पानी जो है वो ओमान का है और उधर दूसरी साइड का ईरान का है। तो चारों से बात उन लोगों ने की है, ये देखेंगे आप। चलिए तो अलग खबर है, दूसरी बताऊंगा मैं आपको। एक खबर ऐसी बताने जा रहा हूँ अगले एपिसोड में आपको दोस्तों कि यूएई पर सबसे ज़्यादा ईरान ने हमले क्यों किए हैं। एक ऐसा पर्दाफाश हुआ है कि जिसके अंदर मैं समझता हूँ जीसीसी मुल्कों की हकीकत और बुनियाद उनकी औकात पता चल गई है। हालांकि जीसीसी मुल्क में ओमान भी है, वो तो बिल्कुल तेहरान के साथ आ चुका है, बाकी ये 4-5 लोग बचे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।